वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि पेशेंट्स के लिए किन चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने से पहले। यानी उन्हें किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, किन जानकारियों के प्रति जो है उन्हें थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, जिससे वे होम्योपैथी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो सबसे पहले आपकी जो बीमारी है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही, आप वो प्रेजेंट कंप्लेन बताएंगे। मान लीजिए सिर में दर्द है, तो सिर में दर्द कहाँ हो रहा है, किस स्पेसिफिक पार्ट पे हो रहा है, सिर के आगे वाले हिस्से में है, ऊपरी हिस्से में है, पीछे है या आजू बाजू में। तो ये स्पेसिफिक जो लोकेशन होती है प्रॉब्लम की, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा दोस्तों, हमें ये देखना है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है, हमारा सिर दर्द है या हमारा बुखार है, वो किस समय, पूरे दिन में किस समय, दिन में, रात में या किस टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बात की जानकारी भी बहुत ज़रूरी होती है होम्योपैथी मेडिसिन के सिलेक्शन में। यानी कौन सी मेडिसिन आपकी डिसीज़ को क्योर करेगी, ठीक करेगी, उसका समय से आपकी बीमारी किस समय पर बढ़ती है, उससे बहुत ज़्यादा जो है रिलेशनशिप होता है। स्पेशली होम्योपैथी में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी जो प्रेजेंट कंप्लेन है, उसके अलावा आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं, वो भी होम्योपैथी चिकित्सक को जानना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए अच्छी होम्योपैथी दवा चुनने के लिए। इसके बाद दोस्तों, कई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे भूख को लेके। ये इस बीमारी के समय आपकी भूख जो है उसकी स्थिति क्या है, वो बिल्कुल घट गई है या ज़्यादा बढ़ गई है, नॉर्मल हो गई है। इसके अलावा ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति को खाने में ज़्यादा क्या पसंद है। यानी मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तीखी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है, सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। खाने में ऐसी चीज़ें जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है होम्योपैथी में आपकी दवा सेलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएं, खाने में इस प्रकार की चीज़ें जो आपकी जो प्रेजेंट कंप्लेन है उसको बढ़ाती हैं, तो इन बातों को भी आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा आपको किसी पर्टिकुलर चीज़, किसी खाने में किसी पर्टिकुलर चीज़ की ज़्यादा इच्छा हो, क्रेविंग हो, जैसे किसी को नमक ज़्यादा खाने की इच्छा हो रही है, किसी को खटाई की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो रही है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है होम्योपैथी मेडिसिन के सिलेक्शन में। इसके अलावा आपकी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। प्यास में आपको जो है ठंडे पानी में, बर्फ़ के पानी की इच्छा होती है या बिल्कुल नॉर्मल पानी की, कुनकुने पानी की इच्छा होती है, तो इसका जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी नींद कैसी है, किस टाइम पे आपको नींद आती है, आपको पूरे दिन नींद आ रही है या आपको रात में पूरी रात जो है अच्छी नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। और सपनों का भी बहुत महत्व है, आपको किस प्रकार के सपने आते हैं, आपको डरावने सपने आ रहे हैं, आपको एक उदाहरण है कि आपके ऐसे लोग जो ख़त्म हो गए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं, उनके सपने आते हैं, या किसी जानवर के सपने आ रहे हैं। तो ऐसी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको किस प्रकार के सपने आते हैं। इसके अलावा नशा, आप किस प्रकार का नशा करते हैं, अगर किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आपका पेट अच्छे तरीके से जो है, आपका लैट्रिन जो है क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और उसका जो लैट्रिन जो है नॉर्मल हो रही है, खून आ रहा है उसमें, उसका कलर चेंज हो चुका है,
तो इसका जो ज्ञान है वो भी रखना बहुत ज़रूरी है। आपका यूरिन में उसी प्रकार यूरिन किस प्रकार की आ रही है, यूरिन बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। इसके अलावा दोस्तों और देखें अगर तो पसीना, आपको पसीना किस मात्रा में आता है? बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आप जब सोने जाते हैं तब भी पसीना आ रहा है, या बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और इसकी जानकारी हमें पर्सनल जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि थर्मल यानी हम गरम और ठंडे का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब गरम ठंडे से लेके क्या, अगर हम मौसम में देख लें कि जब गरम मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, तो हमारी बॉडी पे उसका क्या प्रभाव होता है। आपने कईयों को देखा होगा कि गर्मी में ही उनको जो शरीर में दर्द होना, चक्कर आना और ऐसी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो है ठंड में उनकी कंप्लेन बढ़ती हैं और ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में कुछ लोगों की कंप्लेंट्स जो हैं बढ़ जाती हैं, और ये हो गया मौसम का। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो है सूर्य का जो प्रकाश है यानी धूप का क्या असर पड़ता है आपकी बॉडी पे। तो इस प्रकार से जो है हम थर्मल रिलेशनशिप यानी बॉडी का जो है, बॉडी के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पेशेंट की इस जानकारी का होना बहुत ज़रूरी, सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें पेशेंट ही बता सकता है। और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है होम्योपैथी मेडिसिन सिलेक्शन में, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो ठंडे प्रकृति के लोगों को, शीत प्रकृति के लोगों पर ज़्यादा अच्छा असर करती हैं, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो गर्म प्रकृति के लोगों पर ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालती है। तो इसका जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपकी पास्ट हिस्ट्री यानी चाइल्डहुड से लेकर अभी तक आपको क्या क्या समस्याएं हुई हैं, तो आप जितनी ज़्यादा जानकारी आप दे सकते हैं। आप वैक्सीनेशन के बाद आपको प्रॉब्लम हुई थी, या आप स्किन डिसीज़ से सफ़र कर रहे थे, या आपको बार बार फीवर आता था किसी पर्टिकुलर मौसम में, या टाइफाइड हो रहा था, तो ये सब चीज़ों से जो है आपकी एक जो है क्लियर होता है कि आप किस प्रकार की डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और उस आधार पे जो है मेडिसिन का जो नेचर सेलेक्ट होता है कि हाँ इस प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत इनको है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री से हमें जो है जेनेटिक मेकअप का पता चलता है कि हम किस प्रकार की जो डिसीज़ेस जो अपने जीन्स में लेके आ रहे हैं उनकी नेचर क्या है उनका। होम्योपैथी में जो एक मियाज़मेटिक क्रोनिक माइज़म की हिस्ट्री है, तो हमारी जो उससे माइज़म क्लियर होता है, आपका जो है डिसीज़ का नेचर पता चलता है, उस आधार पे हम जो है मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमें ये भी जानकारी होती है कि डिसीज़ जो है कैसे प्रोग्रेस करेगी, कैसे ठीक होगी, कितना समय लगेगा डिसीज़ जो है ठीक होने में। तो ये सब बातों की जानकारी भी इसी आधार पे होती है। इसके अलावा दोस्तों माइंड यानी मन, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा ही कहा जाता है हमारी बीमारियां जो हैं 80% बीमारियां हमारे मन से आती हैं, तो जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आता है, या बहुत ज़्यादा खुशी होने में भी आपको समस्या हो जाती है। आपके डर क्या हैं, आप क्या सोचते रहते हैं, आप कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं सोचते, तो ये इस प्रकार की चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा आपकी मेमोरी क्या है, यानी आपकी याददाश्त किस प्रकार की, आपकी चीज़ों को समझने की क्षमता क्या है, आपका जो मेंटल लेवल जो होता है, पढ़ने लिखने में आप कैसे रहे, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है होम्योपैथी मेडिसिन के सिलेक्शन में। इसके अलावा आपकी डेली रूटीन क्या है, और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ऑब्जर्व किया जा सकता है, डॉक्टर स्वयं ऑब्जर्व कर सकता है। तो दोस्तों ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताएं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के लिए हमें इन सभी जानकारियों को डॉक्टर को सही, इन सब चीज़ों की सही जानकारी देना ज़रूरी होता है। और मोस्टली इतनी जो डिटेल केस टेकिंग है, ये हमारी पुरानी बीमारियाँ जो बहुत लंबे समय तक चली आ रही हैं, जो ठीक नहीं हो रही हैं, उनके लिए इतनी लंबी केस टेकिंग की आवश्यकता होती है।
इसके बाद मैं जो है आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि जो तुरंत होने वाली बीमारियों के लिए हमें क्या जानकारी रखना चाहिए अपने विषय में और डॉक्टर को किन जानकारियों को देना चाहिए। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपका किसी प्रकार का भी क्वेश्चन है तो मेरे वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ये जानकारी पहुँचाएँ, क्योंकि आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि होम्योपैथी जो जड़ से इलाज करती है, तो लोग जब होम्योपैथी के प्रति जागरूक होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होम्योपैथी का ले पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।